कैसी रही मीटिंग? सुनी काफी शिकायतें रही पार्षदों की तरफ से। कुछ पार्षदों की ये भी शिकायत थी कि डॉक्टर्स उन्हें नहीं पहचानते कि वो एरिया के काउंसलर हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं दिल्ली में, क्योंकि ये इलीगल है मीट काटना। जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस है, जहाँ जानवर कटते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बीमार जानवर है उसे काट कर कस्टमर्स को परोसा जा रहा है, कस्टमर्स को परोसा जा रहा है, कस्टमर्स को परोसा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ मुकेश गोयल जी हैं। हम आपको बता दें कि हेल्थ कमेटी की कल बैठक थी, जिसमें मुकेश जी भी ही इज वन ऑफ द मेंबर, सदस्य हैं। तो कल बहुत सारी चर्चाएं हुई और जैसा कि आपको पता है कि हमने बातचीत भी करी थी चेयरमैन साहब से कि क्या क्या मुद्दे उठे। तो उनमें एक मुद्दा था कि हॉस्पिटल्स की स्थितियां जो है वो बहुत खराब है। इसके अलावा मीट शॉप को लेकर भी बात उठी। उसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात थी कि डेंगू की रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही है। तो कल कैसी रही मीटिंग? सुनी काफी शिकायतें रही पार्षदों की तरफ से। नहीं, नेचुरली बात है। हेल्थ कमेटी बनी है, अभी नई कमेटी बनी है। उसकी कल दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग में तो इलेक्शन ही हुए थे, दूसरी मीटिंग थी। उस मीटिंग में ज़्यादातर सदस्य हेल्थ कमेटी के आए हुए थे। सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की और अपनी अपनी बात रखी, जिसके अंदर मुद्दे आए। हॉस्पिटलों की भी बात आई। हॉस्पिटलों की हमारी दुर्दशा है, स्टाफ की कमी है कई जगह। पूरा अधिकारी ध्यान नहीं देते, डॉक्टर ध्यान नहीं देते हॉस्पिटलों के अंदर। ये भी सारी बातें आई। तो उसके साथ साथ डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने हमारे को रिपोर्ट ही भेजनी बंद कर दिया। जो पहले वीकली हर मंडे को रिपोर्ट आती थी, उसका मुद्दा मैंने उठाया था। अधिकारियों ने कहा नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं है। तो मैंने कहा उसे भेजा जाए। तो वो रिपोर्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि आज ये केस बढ़ रहे हैं तो उन्हें छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। केस बढ़ रहे हैं तो हमें जनता को जागरूक करना चाहिए कि भाई केस तेजी से बढ़ रहे हैं और आप लोग सचेत हो जाओ, आप लोग अपने आप को सावधानी पूर्वक रहो। तो मैं समझता हूँ उसका हमारे को ज़्यादा फायदा रहेगा। हम जनता को भी ज़्यादा जागरूक करके उसका फायदा दे पाएंगे। मुकेश जी, ये जो अभी बात आपने कही, ये बात कल चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स के साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं। और ये हालत सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही नहीं है, डिस्पेंसरीज में भी यही हाल है। तो ये क्या था? नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो जेआरसी में आते हैं या सीनियर रेजिडेंस उसमें आते हैं। वो लोग कई बार हमारे पेशेंट्स के साथ बदतमीजी कर देते हैं। और उसके लिए डॉक्टरों के और पेशेंट के बीच में सुरक्षा कर्मी या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कहीं ऐसे हालात पैदा होते हैं आपस में। कई बार पेशेंट भी ऐसे आ जाते हैं जिन्हें पेशेंस नहीं होता। मान लो उनका मरीज गंभीर हालत में है या उनके मरीज को सही तरह से उपचार नहीं होता, तो वो भी डॉक्टरों के साथ कई बार अभद्र व्यवहार करते हैं। तो दोनों तरफ से इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में तालमेल बना रहे। और इसके लिए हमारे को सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, कुछ और संसाधन जुटाने, तो वो जुटाने चाहिए। कुछ पार्षदों की ये भी शिकायत थी कि डॉक्टर्स उन्हें नहीं पहचानते कि वो एरिया के काउंसलर हैं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। काफी जगह पे डॉक्टर्स तो किसी की चुने हुए प्रतिनिधियों की मैं समझता हूँ परवाही नहीं करते। वो तो अपने आप में बहुत एक अलग से ही वेल एजुकेटेड कहलाते हैं। वह वेल एजुकेटेड हैं। बिल्कुल, वो डॉक्टर जो होता है डॉक्टरी करके आता है तो वेल एजुकेटेड होता ही है। लेकिन डॉक्टर का काम है मरीजों की सेवा करना। और निगम पार्षद जाते हैं तो अपने मरीजों के बारे में ही बात करने के लिए जाते हैं उनसे कि भाई मरीजों के हमारा ध्यान रखा जाए, मरीजों को हमारे सही फैसिलिटीज मिले, सही उनका इलाज हो। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों को अपने क्षेत्र के निगम पार्षद से तो तालमेल बना के ही रखना चाहिए। अच्छा, एक लाइसेंस का भी मुद्दा था मुकेश जी। थोड़ा ये समझाइए कि ये जो मीट शॉप्स जो खोले जाते हैं उनका एक दायरा होता है कि जो भी मंदिर है या स्कूल है, गुरुद्वारा है, उसके 100 मीटर के अंतर्गत या 150 मीटर के अंतर्गत वो कोई मीट शॉप नहीं खोल सकता है। प्लस दिल्ली में क्योंकि ये इलीगल है मीट काटना, बकरे काटना, लेकिन ये सब लगातार हो रहा है। और जो शॉप होती है उसके सामने वो पूरा कार्ड भी लगा होता है एमसीडी का कि लाइसेंस मिला हुआ है इसको। तो ये जो नियम है इसकी धज्जियां उड़ रही हैं, इसको लेकर भी कल बातचीत हुई। इसमें बिल्कुल जो हमारा वेटरनरी डिपार्टमेंट है, जो जिसका ये मीट के
दुकानों को देखने का और जो स्लॉटर हाउस है उन्हें देखने का जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर रहा। हमारे यहाँ डायरेक्टर ही नहीं है वेटरनिटी का। नहीं है। जब डायरेक्टर ही नहीं होगा तो देखने वाला कौन है? लुक आफ्टर आपने बना रखे हैं, उन लोगों को आप प्रमोट नहीं करते, आपने सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। और केवल मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वेटरनरी डिपार्टमेंट जितना हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा है इतना कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट नहीं है। मुकेश जी, ये भी सुनने में आता है कि जो डॉक्टर्स के पोस्ट पे होते हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट में, उनकी एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ स्लॉटर हाउस है, जहाँ जानवर कटते हैं, उनको भी चेक किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बीमार जानवर है उसे काट कर कस्टमर्स को परोसा जा रहा है। तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और जो भी ऑथराइज स्लॉटर हाउस से जो भी जानवर निकलता है, मैं समझता हूँ उस पर स्टैंप वगैरह या कुछ इस तरह की मार्केशन होती है कि जिससे पता चल जाए कि ये पशु ठीक हालत में है। इस तरह की चीजें होती थी, पहले भी होती थी, अब मेरी जानकारी में नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर है उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। जितने अवैध बूचड़ खाने हमारे यहाँ चल रहे हैं, ऑथराइज तो है ही, जैसे गाजीपुर है या कहीं एक आध जगह है, लेकिन जो अनऑथराइज पूरी दिल्ली के अंदर अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, उनके तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वहाँ बीमार जानवर भी काटे जाते हैं, वहाँ हर तरह के जानवर काटे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए या उन लोगों को सिस्टम में लाना चाहिए, वो ऑथराइज करना चाहिए। तो ये मसला हम उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में भी ये उठेगा। निश्चित तौर पे अब हेल्थ कमेटी की मीटिंग लगातार होगी, तो हेल्थ से संबंधित जितने भी लोगों की समस्या है, दिल्ली के लोगों की समस्या है, उसके लिए पूरी आवाज़ हमारे पार्षद उठाएंगे और हम भी उठाएंगे। मैं भी उस सदस्य कमेटी का सदस्य हूँ, तो मैं भी पूरी दिल्ली की जनता की जो समस्या है उनकी आवाज़ उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीटिंग हुई और सबसे कमाल की बात आप देखिए कि पब्लिक हेल्थ विभाग जो इस तरह के मीट शॉप्स हैं जिन्हें लाइसेंस देने का काम करता है, वो अपनी तरीके से कैसे अपने काम का निर्वहन कर रहा है। आपने सुन लिया ना कि कई ऐसे जानवर काटे जाते हैं जिन्हें चेक ही नहीं किया जाता है। साथ में कई ऐसे शॉप जो चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस तो है, लेकिन वो नियम कानून को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो तमाम सवाल हैं, कमेटी में उठे हैं। अब इस पर क्या कुछ होता है, कंट्रोल होता है नहीं होता है, ये अगली बैठक में देखेंगे, क्योंकि अगला सवाल अगर उठा यानी कि कहीं ना कहीं फिर से कमी बरकरार है। तो इसी सवाल के साथ एक बार आप लोगों को भी छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार।